हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है पार्ट 2 रहेगा। जो टाइप्स ऑफ सीमेंट हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था, टाइप ऑफ सीमेंट, आज उसका पार्ट सेकंड है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला यहाँ पे हमारे जो सीमेंट है वो है एसिड रेजिस्टिंग सीमेंट। एज अ नेम सजेस्ट, एसिड रेजिस्टिंग सीमेंट का मतलब ये है जो जो एसिड को रेजिस्ट कर पाए वो वाला सीमेंट है। तो इसमें क्या क्या है, हमारे एसिड रेजिस्टिंग सीमेंट किस किस चीज़ का बना होता है। उसमें पहले ही एसिड रेजिस्टिंग एग्रीगेट्स होते हैं। हमारे पास नॉर्मल एग्रीगेट्स इसमें यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें एसिड रेजिस्टिंग एग्रीगेट्स यूज़ किया जाता है, कॉर्टिजन कॉर्टिजाइट्स। और एडिटिव यूज़ किया जाता है जो एक्सेलरेटर है, Na2SiF6, ये एक्सेलरेटर है। ठीक है, ये हार्डनिंग को एक्सेलरेट करता है। और तीसरा क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिलिकेट और सोलेबल गिलास। सोडियम सिलिकेट क्या है, बाइंडिंग मटेरियल। ठीक है, और इसमें क्या एक्स्ट्रा यूज किया जाता है, द एडिशन ऑफ 0.5% ऑफ लिंसीड ऑयल और 2% ऑफ क्यूरसाइट इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू वाटर ऑल्सो। ये भी इसमें यूज किया जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस टू वाटर इसमें बढ़ जाती है। ठीक है, ये तो हो गया एक। दूसरा इसके बाद आता है सल्फाइड रेजिस्टिंग सीमेंट, SRC। सल्फाइड रेजिस्टेंट सीमेंट मैंने कहा पहले ही नाम यहाँ पे खुद ही बता देता है हमें। सल्फाइड रेजिस्टेंट सीमेंट मतलब होता है सल्फाइड को जो रेजिस्ट कर पाए। द पोर्टलैंड सीमेंट विद लो C3A and C4N ग्राउंड फाइनल द OPC इज नोन एज सल्फाइड रेजिस्टेंट सीमेंट एंड जनरली C3A and C2S केप्ट अबाउट 45% ईच। पोर्टलैंड सीमेंट ये वो वाला पोर्टलैंड सीमेंट है जिसमें लो C3A और C4AF होता है, और इसको फाइनर देन ग्राउंड किया जाता है और पीसा जाता है, फाइनर देन व्हाट, OPC। उसको हम सल्फाइड रेजिस्टिंग सीमेंट कहते हैं। और इसमें जनरली हम C3S एंड C2S का जो प्रपोर्शन है वो बराबर का, दोनों का सेम रखते हैं, 45% ईच। दिस सीमेंट इज सल्फाइड रेजिस्टेंट बिकॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ हार्ड कंक्रीट कॉज्ड बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ C3A। कहता है इस सीमेंट को हम सल्फाइड रेजिस्टेंट सीमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि डिसइंटीग्रेशन जो हार्ड कंक्रीट सीमेंट की होती है C3A की वजह से जो मिल जाता है, कंबाइन रिएक्शन करता है किसके साथ, MgSO3 और CaSO4 और Na2SO3 के साथ, वो इसमें है ही नहीं, वो इसमें लो है। द सेटिंग टीम ऑफ द OPC इज सेम, इसका OPC का सेम है। कंप्रेशन स्ट्रेंथ इसकी 3 डेज की 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, 7 डेज की 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, 28 डेज की 33 न्यूटन mm स्क्वायर है। द सीमेंट इज सल्फाइड रेजिस्टिंग बिकॉज इसमें C3A लो है, जिसकी वजह से कंक्रीट में हार्डनिंग पैदा होती है और उसमें डिसइंटीग्रेशन होती थी, वो इसमें लो है, यही कहा गया है यहाँ पे, ये और ये सेम है। ठीक है, इसके बाद इसमें यूजेज बताई गई है। इसमें इट इज यूज्ड इन मैरीन स्ट्रक्चर, सीवेज वर्क्स, फाउंडेशन एंड बेसमेंट, वहाँ जहाँ पे जहाँ पे सॉइल हमारी इन्फेस्ट होगी से सल्फेट से। मैरीन स्ट्रक्चर में यूज़ किया जाता है, सीवेज वर्क्स में, सीवेज ट्रीटमेंट वर्क्स में यूज़ किया जाता है, फाउंडेशन और बेसमेंट में यूज़ किया जाता है जहाँ पे सॉइल हमारी इन्फेस्ट हो सल्फेट से। ठीक है, However, recent research indicates that the use of sulfate-resisting cement is not beneficial in environment while chloride is not present। कह रहा है कि नई जो रिसर्च की गई है उसमें देखा गया है कि वहाँ पे ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वहाँ पे बेनिफिशियल यूज़ नहीं किया है इसका, जहाँ पे क्लोराइड इज प्रेजेंट हो तो वहाँ पे इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमारे पास आता है कलर्ड सीमेंट या वाइट सीमेंट। कलर्ड सीमेंट, द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वाइट सीमेंट इज सेम एज बट अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड विच इज रेस्पॉन्सिबल ग्रेश कलर इज लिमिटेड टू द लेस देन 1%। कह रहा है कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सेम है, मगर इसकी जो इसमें जो अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड है वो कम किया गया है, जो रेस्पॉन्सिबल है ग्रेश कलर देने के लिए। जो हम OPC यूज़ करते हैं वहाँ पे हम आयरन ऑक्साइड की वजह से वो ग्रेश कलर पाते हैं, यहाँ पे वो उसका लिमिटेड अमाउंट है, लेस देन 1% की वजह से इसमें वाइट कलर। सल्फ सोडियम एल्यूमिनोफेराइड क्रायोलाइट Na3AiF6 is added to act as a flux in the absence of iron ऑक्साइड। ये एज अ फ्लक्स यूज करता है कौन, सोडियम एल्यूमिनोफेराइड क्रायोलाइट या Na3AiF6। ठीक है, ये इन द एब्सेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड इसमें फ्लक्स का काम करता है। द प्रॉपर्टी ऑफ वाइट सीमेंट इज नियरली सेम एज OPC की तरह ही सेम है इसकी प्रॉपर्टीज, लेकिन इसका सिर्फ कलर ही वाइट रहता है। वाइटनेस ऑफ वाइट सीमेंट इज मेजर्ड बाय द IS स्केल और हंटर स्केल। IS स्केल और हंटर स्केल से हम वाइटनेस इसकी मेजर करते हैं। ठीक है, द वाइटनेस शुड नॉट बी लेस देन 70% ऑन IS स्केल और वाइटनेस शुड बी नॉट लेस देन 70% ऑन IS स्केल। IS स्केल में 70% से कम वाइटनेस नहीं होनी चाहिए, और हंटर स्केल इट इज जनरली 90%, हंटर स्केल पे 90% होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ वाइट सीमेंट इज मच हायर देन व्हाट इट इज स्टेटेड इन IS कोड। कह रहा है कि जो कोड में इसकी स्ट्रेंथ बताई गई है उससे कहीं ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ
है वाइट सीमेंट की। ग्रे कलर ऑफ ओपीसी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। ग्रे कलर जो होता है ओपीसी का वो किसकी वजह से है? आयरन ऑक्साइड की वजह से। और हेंस इन वाइट सीमेंट Fe2O3 इज लिमिटेड। यहाँ पे हम आयरन ऑक्साइड का लिमिट कम करते हैं, 1% रखते हैं। और सोडियम एल्यूमिनोफेराइड Na3AiF6 या क्रायोलाइट वो उसको यूज़ करते हैं आयरन ऑक्साइड के बदले, जो करता है काम एज अ फ्लक्स। ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास सीमेंट आता है वो है हाई एल्यूमिना सीमेंट, HAC। हाई एल्यूमिना सीमेंट इट इज़ वेरी डिफरेंट इन कंपोजिशन फ्रॉम पोर्टलैंड सीमेंट। कह रहा है ये जो कंपोजिशन में है डिफरेंट है, किससे? पोर्टलैंड सीमेंट से कंपोजिशन में डिफरेंट है हाई एल्यूमिना सीमेंट। इन दिस सीमेंट इसमें C3A की content very low but which is resistant to sulfur attack and chemical attack. In this cement the C3A content is very low. इस सीमेंट में C3A का कंटेंट कम है, ड्यू टू विच जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंट बनता है सल्फर अटैक और केमिकल अटैक का। उसकी वजह से सल्फर और केमिकल अटैक का रेजिस्टेंट बन जाता है ये। C3A का कंटेंट इसमें लो है, कम है। इट सेटल्स क्विकली and attains higher ultimate strength in a short period. Its strength after 1 day is about 40 Newton per mm square and after 3 days it is about 50 Newton per mm square. ये सेट जल्दी हो जाता है और अल्टीमेट स्ट्रेंथ शॉर्ट पीरियड में हासिल करता है, गेन करता है। और इसकी जो फर्स्ट डे स्ट्रेंथ है वो है 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर और आफ्टर 3 डेज की स्ट्रेंथ कितनी होती है? 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इट इज डार्क कलर, हाई अर्ली स्ट्रेंथ है ना, हाई हीट ऑफ हाइड्रोजन। ये कैसे हम कैरेक्टराइज करते हैं? इसका जो कलर होता है वो डार्क कलर होता है, हाई अर्ली स्ट्रेंथ होती है इसकी और हीट ऑफ हाइड्रोजन भी इसकी हाई होती है। ठीक है। द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर दिस मैन्युफैक्चर कंसिस्ट ऑफ लाइमस्टोन और चॉक एंड बॉक्साइट विच इज़ अ स्पेशल क्ले विद हाई एल्यूमिना कंटेंट। कह रहा है कि इसकी जो रॉ मटेरियल है वो है वो कौन से हैं? लाइमस्टोन, कंसिस्ट ऑफ लाइमस्टोन, जिनमें लाइमस्टोन होता है। और बॉक्साइट की वजह से एक स्पेशल क्ले है जिसमें हाई एल्यूमिना कंटेंट होता है। बॉक्साइट में हाई एल्यूमिना, ये एक एल्यूमिनियम का ओर है बॉक्साइट। ठीक है। आगे द बॉक्साइट इज है एल्यूमिनियम ओर में, मैंने पहले ही कहा बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम। Bauxite is an aluminum ore. It is specified that the total alumina content should not be less than 32% and the ratio by weight of alumina to the lime should be between 0.85 and 1.3%. कह रहा है कि it is specified that alumina content should not be less than alumina जो content है उसका less than वो 32% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। by weight of alumina to the lime। और एंड जो रेशो होता है, रेशो है एल्यूमिना वेट ऑफ एल्यूमिना टू लाइम, वो कितना क्या रेशो होना चाहिए? 0.8 to 1.3%। और इसकी परसेंटेज जो होती है 32 से कम नहीं होगी। इट इज़ रेजिस्टेंट टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग। रेजिस्टेंट है ये जो हाई एल्यूमिना सीमेंट है, ये रेजिस्टेंट है टू व्हाट? फ्रीजिंग एंड थॉइंग। ठीक है। इट हैज़ इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ 3.5 आवर्स एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ 5 आवर्स। इसकी जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो कितना है? 3.5 आवर्स और फाइनल सेटिंग टाइम कितना है इसका? 5 आवर्स। हाई एल्यूमिना सीमेंट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर। ये बहुत ही एक्सपेंसिव है तैयार करने में, मैन्युफैक्चर करने में। इट इज़ यूज्ड वायर अर्ली रिमूवल ऑफ फोम वर्क इज रुका। ये वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमें फोम वर्क बहुत ही जल्दी निकालना है। इट इज़ रैपिड हार्डनिंग प्रॉपर्टीज अराइज फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एल्यूमिनेट, chiefly monocalcium aluminate Al2O3CaO as a predominant compound in the place of calcium silicates of Portland cement, and for heating and hardening there is no free hydrated lime as in case of Portland cement। कह रहा है कि जो इसकी हार्डिंग, ये जो रैपिड हार्डिंग प्रॉपर्टी इसमें आई है वो किस वजह से है? वो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट? चीफ कैल्शियम एल्यूमिनेट या वो कहते हैं मोनोकैल्शियम एल्यूमिनेट Al2O3। एंड इसमें प्रिडोमिनेंट कैल्शियम कंपाउंड कौन सा था? कैल्शियम सिलिकेट जो होता है OPC में, वो इसमें नहीं है एज अ प्रिडोमिनेंट कंपाउंड इन प्लेस ऑफ व्हाट? ये रखा गया है इसमें कैल्शियम एल्यूमिनेट और मोनोकैल्शियम एल्यूमिनेट इन प्लेस ऑफ कैल्शियम सिलिकेट, जो OPC में पाया जाता है कैल्शियम सिलिकेट। यहाँ पे वो नहीं होता है इसमें, उसके बदले यहाँ पे होता है कैल्शियम एल्यूमिनेट या मोनोकैल्शियम एल्यूमिनेट Al2O3। ठीक है। इट मस्ट नॉट बी मिक्सड विद एनी अदर टाइप ऑफ सीमेंट। ये किसी और सीमेंट के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए हमें, ये सीमेंट हाई एल्यूमिना वाला सीमेंट। क्विक सेटिंग सीमेंट जो होता है ये हाई एल्यूमिना सीमेंट और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है ये क्विक सेटिंग सीमेंट। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन दिस मैन्युफैक्चर ऑफ द सीमेंट जिप्सम कंटेंट इज रिड्यूस्ड टू गेट द हाई क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी। जिप्सम का मैंने आपको पहले ही कहा था, वो एक रिटार्डर होता है। क्या है? जिप्सम है रिटार्डर, जो हम यूज़ करते हैं जब हम सीमेंट क्लिंकर्स को ग्राइंड करने के लिए उसमें डालते हैं
वहाँ पे हम जिप्सम का यूज़ करते हैं 3 to 5%, आपको शायद याद होगा। तो वहाँ इसमें हम जिप्सम का यूज़ बहुत कम करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, ताकि हम क्विक सेटिंग सीमेंट प्रॉपर्टी इसकी बढ़ा सकें। ऑल्सो स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज एडेड, स्मॉल एल्यूमिनियम सल्फेट भी इसमें ऐड किया जाता है। इट इज़ ग्राउंड मच फाइनर ओपीसी, ओपीसी से ज़्यादा इसको फाइन ग्राइंड किया जाता है। इट सेट्स क्विकली बट डज नॉट हार्डन क्विकली, ये सेट जल्दी हो जाता है लेकिन हार्ड जल्दी नहीं होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम इसका है 5 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम इसका है 30 मिनट्स, ठीक है। इट इज़ यूज व्हेन कंक्रीट इज टू बी लेड अंडर वाटर, ये वहाँ पे यूज किया जाता है, कहाँ पे, अंडर वाटर कंक्रीटिंग में यूज किया जाता है ये। इसके बाद मैसनरी सीमेंट। मैसनरी सीमेंट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अ पोर्टलैंड सीमेंट और ब्लेंडेड hydraulic cement and plasticizing material such as limestone or hydraulic lime together with other materials introduced to enhance one or more properties such as setting time, workability, water retention and durability। कह रहा है कि मैसनरी सीमेंट जो होता है ये इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास मिक्सचर होता है पोर्टलैंड सीमेंट का और ब्लेंडिंग हाइड्रोलिक सीमेंट एंड प्लास्टिसाइजिंग मटेरियल, जैसे हमारे पास हो गया लाइमस्टोन, हाइड्रेटेड और हाइड्रोलिक लाइम होता है हमारे पास, टुगेदर विद अदर मटेरियल, और भी बाकी मटेरियल होते हैं, ताकि इसकी जो एनहांस प्रॉपर्टी करे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी एनहांस करते हैं हम, इसकी सेटिंग टाइम, वर्केबिलिटी, वाटर रिटेंशन और ड्यूरेबिलिटी इसकी एनहांस होती है मैसनरी सीमेंट की, ठीक है। एडिशन ऑफ दीज मटेरियल गिव्स गुड वर्केबिलिटी, रिड्यूसेस श्रिंकेज एंड वाटर रिटेंटिविटी। एडिशन जो हम इसकी जो मैंने आपको इस मटेरियल्स आपको बोले, इसकी एडिशन की वजह से क्या होता है, इसमें गुड वर्केबिलिटी आती है, श्रिंकेज कम हो जाती है और वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो जाता है। दिस सीमेंट इज़ यूज्ड फॉर मैसनरी वर्क्स, प्लास्टर वर्क्स। मैसनरी वर्क्स या प्लास्टर जो हम करते हैं बाहर से, जैसे हम पहले ब्रिक वर्क्स करते हैं, ब्रिक वर्क के ऊपर हम प्लास्टर करते हैं, तो उसमें हम मैसनरी सीमेंट यूज़ करते हैं। ये यहाँ पे तो हम ओपीसी हर जगह यूज़ करते हैं, ये कहीं स्पेशल सीमेंट इसको कहा जाता है, स्पेशल सीमेंट, ये स्पेशल सीमेंट की कैटेगरी में आता है। दिस सीमेंट मस्ट नॉट बी यूज्ड फॉर कंक्रीट वर्क बट यूज्ड फॉर मैसनरी कंस्ट्रक्शन। कह रहा है कि ये कंक्रीट जो हम बनाते हैं, कॉलम, जो डैम होते हैं, ब्रिज होते हैं, बीम्स होते हैं, ये उसमें यूज़ कंक्रीटिंग वर्क में यूज़ नहीं करना चाहिए, खाली हम यूज़ करते हैं मैसनरी कंस्ट्रक्शन, प्लास्टर हो गया, वो हो गया। Machinery cement when used for making motor incorporates all good properties of lime motor and discards all non-ideal properties of cement motor। कह रहा है कि मैशनरी सीमेंट जब हम मोटर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ आती है लाइम मोटर की, ठीक है, लाइम मोटर की सारी प्रॉपर्टीज़ आती है, और वो डिस्कार्ड करता है बाकी सारी नॉन आइडियल प्रॉपर्टी किसकी, सीमेंट मोटर की। इसकी प्रॉपर्टी, लाइम मोटर की प्रॉपर्टी इसमें एनहांस हो जाती है और सीमेंट मोटर की प्रॉपर्टी इसमें कम हो जाती है। सुपर सल्फेटेड सीमेंट क्या होता है, इट इज मेड फ्रॉम वेल ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग 80 to 85%, कैल्शियम सल्फेट 10 to 15% एंड पोर्टलैंड सीमेंट 1 to 2% एंड इज ग्राउंड फाइनर देन पोर्टलैंड सीमेंट। ये हम कैसे बनाते हैं, इसमें हम क्या क्या मिक्स करते हैं, एक तो पहले हम करते हैं मिक्स में ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग कितना 80 to 85%, और इसमें हम ऐड करते हैं कैल्शियम सल्फेट 10 to 15%, और पोर्टलैंड सीमेंट का कंटेंट इसमें 1 to 2%, और उसको ग्राउंड किया जाता है फाइनर देन पोर्टलैंड सीमेंट से इसको फाइन हम ग्राइंड करते हैं। इन दिस सीमेंट C3A विच इज ससेप्टेबल टू सल्फेट इज लिमिटेड टू द लेस देन 3.5%। जो C3A इसमें यूज़ किया जाता है वो हम इसमें कम करते हैं, ताकि वो इसमें सल्फेट रेजिस्टेंस बढ़ जाए, ताकि वो इसमें कितना होता है 3.5%, ताकि इसमें सल्फेट रेजिस्टेंस बढ़ जाए। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा आयरन ऑक्साइड बिफोर फायरिंग दिस combined with the alumina which could otherwise form C3A instead forming C4A which is not affected by sulfide। कह रहा है सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट हम कैसे बना सकते हैं, कैन बी प्रोड्यूस बाय एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा आयरन ऑक्साइड एक्स्ट्रा डालते हैं, उसकी वजह से सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट बन जाता है, जिस कंबाइंड विद एल्यूमिना, जहाँ पे फिर C3A बन जाता है इंस्टेड ऑफ C4A विच इज नॉट अफेक्टेड बाय सल्फेट, ठीक है। इट शुड बी यूज्ड इन प्लेसेस विद टेम्परेचर्स इन इज बिलो 40 डिग्री, बिलो 40 डिग्री जहाँ पे टेम्परेचर होता है वहाँ पे यूज़ करना है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड बी 3 डेज की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 15 न्यूटन पर एम स्क्वायर, 7 डेज की है 22 न्यूटन एम स्क्वायर, और इसके आगे 28 डेज की है 30 न्यूटन एम स्क्वायर। इट इज़ अ लो हीट हाइड्रेशन सीमेंट है ये। इट इज़ यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड मास कंक्रीट में लो हीट हाइड्रेशन है, तो मास कंक्रीट में तो यूज़ होगा ना, सीधी सी बात है, डैम, और ये मैं बार बार बोल चुका हूँ, ये कंक्रीट मेड फ्रॉम सुपर सल्फेटेड सीमेंट में एक्सपेंड इफ क्योर्ड इन वाटर एंड may stick इन क्योर्ड इन आयर। कह रहा है कि
सुपर सल्फेट सीमेंट जो होता है ये एक्सपेंड हो सकता है अगर हम क्योर करें किस में, पानी से अगर क्योर करें तो एक्सपेंड होगा, और एयर से क्योर करें तो श्रिंक होगा। इट हैज़ अ हाई रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, इसमें हाई रेजिस्टेंस होती है केमिकल अटैक के लिए। इसके बाद आयर एंड ट्रेंडिंग सीमेंट AEC, दिस सीमेंट इज मेड बाय मिक्सिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ आयर एंड ट्रेंडिंग एजेंट्स विद OPC क्लिंकर एट द टाइम ऑफ ग्राइंडिंग। जब हम आयर एंड ट्रेंडिंग सीमेंट बनाते हैं तब हम OPC क्लिंकर के साथ एक स्मॉल अमाउंट ऑफ आयर एंड ट्रेंडिंग एजेंट साथ डालते हैं ग्राइंडिंग के टाइम पे, ठीक है। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय मिक्सिंग अ स्मॉल अमाउंट आयर एंड ट्रेंडिंग एजेंट, कितना हम यूज़ करते हैं आयर एंड ट्रेंडिंग एजेंट 0.1 to 0.3% विद OPC टाइम, OPC क्लिंकर एट द टाइम ऑफ ग्राइंडिंग के टाइम पर 0.1 to 0.3% ऑफ आयर एंड ट्रेंडिंग एजेंट डालते हैं साथ में इसको मिक्स करने के लिए। इट ऑफर्स अ गुड वर्केबिलिटी ड्यू टू विच इट हैज़ अ हायर इनिशियल सेटिंग टाइम देन OPC, ये हमें गुड वर्केबिलिटी देता है, काम इसमें अच्छे से होता है वो, जिसकी वजह से इसमें सेटिंग इनिशियल सेटिंग टाइम OPC से ज़्यादा है। इट इज़ हायर, इट इज़ हैविंग लेसर फाइनल सेटिंग टाइम एज कम्पेयर टू OPC ड्यू टू विच इट ऑफर रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग, इसमें जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो OPC से कम है, OPC से कम है, जिसकी वजह से इसमें रेजिस्टेंस पैदा होती है फ्रीजिंग और थॉइंग में। आयर एंड ट्रेनिंग इम्प्रूव्स वर्केबिलिटी, आयर एंड ट्रेनिंग एजेंट्स जो होते हैं वो उससे वर्केबिलिटी हमारी बढ़ जाती है, इंप्रूव होती है। और वाटर सीमेंट कैन बी, वाटर सीमेंट का जो रेशो है वो कम किया जा सकता है, विच इन टर्न रिड्यूसेस श्रिंकेज ऑफ, इसमें श्रिंकेज भी कम हो जाती है ड्यू टू वाटर सीमेंट रेशो, जब हमारा कम हो गया तो इसकी श्रिंकेज भी कम होती है। इट इज़ येट नॉट बीइंग कवर्ड बाय इंडियन स्टैंडर्ड्स सो फॉर, इंडियन स्टैंडर्ड्स में अभी तक ये कवर नहीं किया गया है। सम ऑफ द आयर एंड ट्रेनिंग एजेंट्स, कौन कौन से हमारे पास आयर एंड ट्रेनिंग एजेंट्स हैं, अल्कलाई सॉल्ट्स ऑफ वुड रेजिन्स है, एक तो ये हो गया आयर एंड ट्रेनिंग एजेंट। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स ऑफ अल्कलाई एराइल सल्फोनेट टाइप, ये हो गया दूसरा। तीसरा हो गया कैल्शियम लिग्नो सल्फोनेट्स। It produces tough, tiny, discrete, non-coalescing air bubbles at the time of mixing in the body of a concrete, which will modify the properties of plastic concrete with respect to the workability, segregation and bleeding। कह रहा है कि ये वहाँ पे जब ये प्रोड्यूस करता है टाइनी डिस्क्रीट से आयर बबल्स एट अ टाइम ऑफ मिक्सिंग, जब हम मिक्स करते हैं इसको, जिसकी वजह से उसमें प्रॉपर्टीज़ मॉडिफाई हो जाती हैं, ये प्लास्टिक प्रॉपर्टीज मॉडिफाई हो जाती है, वर्केबिलिटी मॉडिफाई हो जाती है, सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग कम हो जाती है। फिर इसके बाद हाइड्रोफोबिक सीमेंट आता है हमारे पास, ये शायद लास्ट है इसका, हाँ ये लास्ट है इसका, हाइड्रोफोबिक सीमेंट। हाइड्रोफोबिक सीमेंट इट इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग OPC with 0.1 to 0.4% ऑफ वाटर रिपेलेंट फिल्म फॉर्मिंग सब्सटेंस सच एज ओलिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड। ये हम कैसे बनाते हैं, इसमें हम OPC में मिक्स करते हैं इन द रेशो ऑफ 0.1 to 0.4% वाटर रिपेलेंट सब्सटेंस। वाटर रिपेलेंट सब्सटेंस कौन कौन सा हो गया, ओलिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड, 0.1 to 0.4% है OPC में मिक्स करते हैं, इंटर ग्राइंडिंग करते हैं, उसकी ग्राइंडिंग के बाद इंटर ग्राइंडिंग की जाती है उसकी। द वाटर रिपेलेंट फिल्म अराउंड फॉर्मेड अराउंड द ईच ग्रेन ऑफ सीमेंट रिड्यूस द रेट ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ द सीमेंट ड्यूरिंग द लॉन्ग स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन और अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। जो वाटर रिपेलेंट फिल्म बन जाती है हर एक सीमेंट ग्रेन के ऊपर, उसकी वजह से रेट ऑफ डिटेरियोरेशन कम हो जाता है और सीमेंट को हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। द हाइड्रोफोबिक सीमेंट्स आर नियरली द सेम एज दैट ऑफ OPC, हाइड्रोफोबिक सीमेंट जो होता है वो नियरली सेम है OPC के, जस्ट इसमें वाटर रिपेलेंट एजेंट्स यूज़ करते हैं, स्टेरिक और ओलिक एसिड, बाकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम OPC की तरह ही है। द कॉस्ट ऑफ द सीमेंट इज नॉर्मली हायर देन OPC, जस्ट बिकॉज हम इसमें वो वाटर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, उसकी वजह से इसका जो नॉमिनल कॉस्ट है वो OPC से बढ़ जाता है। हाइड्रोफोबिक सीमेंट्स ऑल्सो फीचर ग्रेटर वाटर रेजिस्टेंस एंड वाटर इम्परमेबिलिटी। हाइड्रोफोबिक सीमेंट है तो इसमें तो ये क्वांटिटी होनी चाहिए, ये क्वालिटी तो आएगी, इसमें ग्रेटर फीचर करता है इसमें वाटर रेजिस्टेंस और वाटर इम्परमेबिलिटी। तो ये आज का जो हमारा जो ये ख़त्म हो गया, टाइप्स ऑफ सीमेंट यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, टाइप्स 2 पार्ट्स रहेंगे इसके, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए मैं। आई होप आपको ये समझ आता होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।